हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्लास 8 हम पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन, अकरनेस और इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, सिंपल प्रिपरेशन सब कुछ कर चुके हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, देन सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज हम करने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जल्दी से ले आओ अपनी कॉपी और पेन और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो अब हाइड्रोजन बनानी हमने सीख ली थी। ठीक है, तो जब भी हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले, ये हमें सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन या और एयर के साथ भी कह सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, हमने हाइड्रोजन गैस को क्या करा, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा। तो मेरे पास क्या बनेगा, H2O2। याद होगा अभी पीछे ही हमने लास्ट एक रिएक्शन की थी पिछले चैप्टर में, जहाँ पे हमने वाटर में से करंट पास किया था, तभी मेरे पास यही प्रोडक्ट बना था। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। ओके, बट जब ये वाटर बनता है तो बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ठीक है, ये मतलब एक एक्सप्लोडेड नेचर की रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट हम अगर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन विद किसके साथ है, इसकी रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन। तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ मिला दिया, तो वो क्या बन जाएगा, HCl क्या बन गई हमारे पास, गैस बन गई। ठीक है, हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, पर जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, HCl एसिड। क्या बनता है, एसिड, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोक्लोराइड गैस बनी है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फर। ये तो हमने बहुत देखी होगी बुक में, H2 हाइड्रोजन को सल्फर के साथ रिएक्ट करा। मोल्टन सल्फर लेनी है, मतलब बॉइलिंग सल्फर। ठीक है, मोल्टन। ओके, मोल्टन स्टेट यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2S। ठीक है, डाई हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। ठीक है, सॉरी डाई सल्फाइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसकी स्मेल कैसे होती है, रोटन एग की तरह, जो खराब अंडों की बदबू होती है वैसी आती है, चाहे आप कह सकते हो जैसे गटर में से बदबू आती है वैसी स्मेल आती है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ क्या करा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस ले ली। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, नाइट्रोजन के साथ मॉलिक्यूल में इसको करा। अब देखो, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे इसकी थोड़ी सी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या है इसकी स्पेशल कंडीशंस हैं, ये याद रखनी है, नहीं तो आपके जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक तो आपको 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए इसको। ठीक है, और आयरन क्या चाहिए इसको, कैटालिस्ट।
अब यहाँ पे कैटलिस्ट वर्ड पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये बुक में एक ही जगह दो जगह मेंशन करा हुआ है, तो पूछा जाता है कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन को क्या करती है, फास्ट करती है। आप वो रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होती, बट वो रिएक्शन को क्या करती है, फास्ट करती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का केस था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, अमोनिया। क्या बन गया, अमोनिया गैस बन गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। Fe क्या है, कैटालिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन क्या करता है, जब ये रिएक्शन होती है तो इसको क्या करता है, शॉर्ट पाथ देता है, ताकि ये रिएक्शन जो है अमोनिया फटाफट बन जाए, ठीक है। ये खुद रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, ये वैसे बाद में बाहर निकल जाता है। और याद रखना यहाँ पे मैंने एरो, इस तरह के एरो लगाने, देखो हाफ एरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना वो रिवर्सिबल हो, कन्वर्ट भी हो सकती है, ओके। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये रिवर्स दोबारा अमोनिया से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन सकता है। तो ये एरो का ध्यान रखना खास करके। और ये 3 कंडीशन, आयरन कैटलिस्ट, टेम्परेचर कितना 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 3 कंडीशन याद रखना, तब जाके क्या बनेगा, आपका अमोनिया बनेगा। अब आगे और कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो ऑक्साइड हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म में लेने हैं, हॉट, ओके, हॉट मेटल ऑक्साइड। जितने भी हम ऑक्साइड लेंगे यहाँ पे हम हॉट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम पहले लेते हैं जिंक, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, आपको इजी होगा बाद में देखना। जिंक ऑक्साइड लिया हमने, उसको हमने हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किया, ठीक है, ओके, जस्ट हीट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली हीट करेंगे तो ब्रेकेज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक मेटल अकेला रह जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। वैसे ही लेड लें, लेड का क्या सिंबल होता है, Pb, लेड ऑक्साइड, ठीक है। उसका हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस से करा, वो भी सेम हीट करा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, लेड रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, वाटर बाहर हो गया। उसके बाद अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें, Cu, इसमें भी COU, इसमें हमने करा ऐड, हीट करा उसको, तो कॉपर और साथ में क्या बन गया, वाटर। सेम आयरन भी ऐसे ही बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड को हम लेंगे, ठीक है। सब क्या है, ये हीट वाले मेटल हैं, ओके। ये सारे क्या है, यहाँ पे हीट वाले मेटल हैं। पेपर में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक डिफरेंट टॉपिक है पर मैं समझाऊंगी तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले एक टर्म होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम रिएक्शन में ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, और रिमूव किसको करते हैं, हाइड्रोजन को, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। वहीं अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन में हम एडिशन करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, और रिमूव हम किसको करेंगे, अब ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस हो गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड है एजेंट, ठीक है, एजेंट, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए जो हाइड्रोजन लेके आएगा, रिडक्शन करवाने के लिए जो हाइड्रोजन लेके तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आएगा रिएक्शन में ऐड करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग
एजेंट की बात करते हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सब्सटेंस causing reduction is called reducing agent. ठीक है, अगर वही मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो वो क्या हो जाएगा? अ सब्सटेंस दैट कॉजिंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि जो मतलब रिडक्शन करवाने का कारण होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ मैं पीछे से आपको रिएक्शंस दिखा रही जो हमें लास्ट पेज पे करी थी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जनरली क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। ऑक्सीजन ऐड होके वाटर बन रहा था। ठीक है, यहाँ भी क्या है? क्लोरीन ऐड हो रही थी हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे क्या बन रहा था आपका? क्या बन रहा था? क्लोरीन या हाइड्रोजन ऐड हो रही, तो बन तो यहाँ पे HCl रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी क्या था हमारा? सल्फर से क्या बन रहा था? H2S। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन फिर से नाइट्रोजन में ऐड हो रही थी और नाइट्रोजन क्या बन रहा था मेरा? अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन ऐड हो रही थी और वो रिडक्शन करवा रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे था, नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या पड़ता है? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था ना, और यहाँ बाद में क्या बन रहा है? अकेला जिंक बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें पता लग रहा है कि ऑक्सीजन को, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, तभी यहाँ पे अकेला जिंक बच रहा है। सेम लेड ऑक्साइड था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटा रहा है तो लेड बच रहा है। तो जब जहाँ कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? रिडक्शन यहाँ पे हो रही है, और हाइड्रोजन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब पानी के साथ हम मेटल्स की रिएक्शन करवा के देखेंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो अब देखो हर सारे जो मेटल हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो सेम नहीं है। ठीक है, कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई हवा में रिएक्ट कर जाता है, कोई पानी में रिएक्ट कर जाता है, कोई बॉइल्ड वाटर में रिएक्ट करता है। तो उसी हिसाब से क्या करा साइंटिस्ट ने? एक सीरीज बनाई जिसको नाम दिया एक्टिविटी सीरीज। क्या नाम दिया? एक्टिविटी सीरीज दिया। तो सबसे जो हमारा मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है वो है पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। अब आगे हमारे कौन से भाई साहब? हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है, एंड सिल्वर, एंड लास्ट इज आपका सबसे प्यारा गोल्ड। ठीक है, अब याद रखना जो सबसे नीचे है ना, ये सबसे नीचे वाले हैं, जो मतलब ये 3 लगा लो। ठीक है, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तभी तो अगर आप नहाते हो तो आपके कानों में सोना पहना होता है, गर्ल्स पहनती हैं या बॉयज़ भी गोल्ड पहनते हैं। तो ये ना चांदी और ना पानी, दोनों क्या है? रिएक्ट नहीं करते तीनों। ठीक है, तो अब जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं एलिमेंट, ठीक है, वो क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्या है? पावरफुल है, वो इजीली क्या करते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। तो पहले जो 3 मेंबर हैं KNaCl, तो ये तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाएंगे, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो इतने एक्टिव हैं। ठीक है, जो ये 2 हैं वो क्या करेंगे? स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करना, तो मेटल को खुद भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हॉट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होएगी? इनकी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट लगी हुई थी ना करने में, तो वो यही बात थी, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं एक्टिव मेटल्स हैं, उनके पास इतनी ताकत है कि वो हाइड्रोजन को क्या कर दे? रिमूव कर सके। ठीक है, तो अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। पहले हम पोटाशियम की देखते हैं।
पोटाशियम को हमने रिएक्ट करा, पोटाशियम सोडियम ये सब जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कौन से, कोल्ड वाटर में। ठीक है, कौन सा चाहिए यहाँ पे हमें, कोल्ड वाटर चाहिए। और क्या इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल आएगी। ठीक है, अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वाटर के साथ जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो क्या लगता है, एंड में OH लगता है मेटल के साथ। ठीक है, बाकी हमारा Na सोडियम, सोडियम भी क्या जाएगा, कोल्ड वाटर के साथ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, NOH, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे गैस कौन सी बनेगी, H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम, तो यहाँ भी क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व हो गई। तो देखो ये सारे क्या है, सेम है कोल्ड वाटर की रिएक्शन में। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें या तो वाटर को हीट करना पड़ेगा या फिर मेटल को हीट करना पड़ेगा। मैग्नीशियम को अगर हम करें वाटर के साथ तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो जब एल्यूमिनियम भाई साहब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये खुद की एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एक परत बना लेते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसको फर्दर रिएक्ट नहीं करने देता वाटर के साथ, ताकि वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर सके, लिबरेट कर सके। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने ही नहीं देता। ठीक है, और ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जिंक और आयरन की बात, ये कब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, जब ये खुद ही क्या होंगे, एक तो जो इस स्टीम में होंगे वाटर। ठीक है, मैग्नीशियम की भी ना स्टीम के साथ ही, याद रखना। यहाँ मैंने बताया था जो मेटल क्या होंगे, खुद भी क्या होंगे, हॉट होंगे, रेड हॉट मतलब अच्छे से गर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3 4 प्लस H2, इसका मैं नाम लिख देती हूँ, फेरसो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, याद कर लेना, पेपर में इसका कंपाउंड पूछा जा सकता है। ओके, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, रिएक्शन वाटर के साथ नहीं देंगे। अब लास्ट में हाइड्रोजन के बस यूजेस हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म है। ओके, तो फटाफट अब हम इसके यूजेस भी देख लेते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो ये मैंने फटाफट हाइड्रोजन के यूजेस लिख लिए हैं ताकि मैं आपको समझाऊं और आप भी बोर ना हो, इसलिए। तो सबसे पहले क्या था, हमारा हाइड्रोजन का यूज़ है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। पीछे एग्जाम्पल पढ़ के आए थे। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ में हमें क्या चाहिए था, आयरन एज अ कैटालिस्ट चाहिए था। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस। अगर आपको आ जाए कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर प्रोसेस, तो आप वो वाली रिएक्शन लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो अमोनिया को तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज में, ताकि वो क्या बना सके, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मतलब जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होती है नाइट्रोजन की अमाउंट, उसको वहाँ से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, तो सब पहले क्या, वेजिटेबल ऑयल लिया जाता है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपके पास क्या बनता है, सॉलिड फैट बनता है। ठीक है, सॉलिड फैट बनता है। ओके, अब इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इस करके इसका नाम क्या रखा गया है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल। अब मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन जब को बर्न करते हैं दोनों को, तो हमारे पास वाटर बनता है और साथ में क्या होती है, हीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये एज अ फ्यूल, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, तो वो हीट को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका साथ में वाटर है, तो अब वाटर क्या है, डज नॉट पोल्यूटेड ऑन आवर इन्वायरमेंट, तो वाटर हमारे जो पर्यावरण है उसको ख़राब नहीं करता है, बट इसको हम इजीली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है दोनों मिक्स हो गए, बर्न हो गए, तो जो हीट निकलेगी बहुत ज़्यादा, वो आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इस्तेमाल अभी नहीं किया जाता। ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को दो ट्यूब से क्या कहता है, पास किया जाता है। जब वो एक पॉइंट पे आके मिलती होती हैं, तो वो
2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करती है, और जो उस समय फ्लेम निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बोलते हैं, जो कि वेल्डिंग और कटिंग करने के काम आती है। और इतनी जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो मेटल को क्या बनाते हैं, जनरली सॉफ्ट बना देती होती है, ठीक है, पिघला देती होती है, ठीक है। तो वो वेल्डिंग करने में और कटिंग करने में मेटल को काम आती है। उसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी पीछे कि हाइड्रोजन क्या करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। फिलिंग द बैलून, फिलिंग द बैलून। अब पहले क्या होता था, हॉट एयर बैलून चलते थे, उसमें हाइड्रोजन, क्योंकि आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। एयर से क्या है, वो ज़्यादा हल्की है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलून्स में फिल किया जाता था, हॉट एयर बैलून्स में। पर क्या हुआ कि एक बार ये काफ़ी एक्सप्लोर नेचर का धमाका हुआ, ठीक है, जिसके बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर कौन सी गैस इस्तेमाल करने लगे, हीलियम, ठीक है। जो हाइड्रोजन से अगली गैस हल्की मिली वो थी हीलियम। अब हीलियम जो थी वो फायर कैच नहीं करती थी, पर जो हाइड्रोजन थी वो काफ़ी ज़्यादा फायर कैच करती थी और एक्सप्लोजिव नेचर की थी, ठीक है। बट जो हीलियम है वो सबसे क्या है, लाइटेस्ट, नेक्स्ट मतलब, ठीक है, नेक्स्ट लाइटेस्ट गैस है। तो स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और जो बच्चे बैक एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड हैं वो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, और अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। वो आप मुझे चाहे इंस्टाग्राम पे पूछें, चाहे मुझे मेल कर दें, चाहे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के पूछ लें, ठीक है। तो ये आपके बैक एक्सरसाइज है, आप इसको करें, ठीक है। आप इसको करें सॉल्व और मुझे बताएं आपको फिर समझ आया कि नहीं आया। बाय बाय।